बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। बहुत इम्पोर्टेंट इशू मैं चाह रही थी कि मैं रेस करूं। लेजिस्लेशन अब हुई है तो मैं सर एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है ज़ायरीन का एक इम्पोर्टेंट इशू है सर। ये सिर्फ मेरा इशू नहीं है, ये हम सब के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है। ऑनरेबल चेयर की मैं तवज्जो चाहूँगी। चेयरमैन साहब मैं आपकी तवज्जो चाहूँगी, फिर आप दे दीजिएगा और भी फ्लोर। सर ज़ायरीन का इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में ज़ायरीन हर बरस जाते हैं, अरबईन की वॉक के लिए भी जाते हैं चहलम के दिनों में। सर अब जो पाबंदियां हुकूमत ने लगा दी हैं उसके नतीजे में तकरीबन 2 लाख ज़ायरीन जो हैं जो बाय रोड जाते हैं, क्योंकि मुआशी हालात उन्हें जो है वो जहाज का सफर अलाउ नहीं करते। सर मैं मुकम्मल कर लूँ ये इशू। सर मैं चाहूँगी कि यहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर इंटीरियर, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर बैठे, मैं इनकी तवज्जो ख़ास तौर पे इस मौजू पर चाहूँगी। सर वो तकरीबन 2 लाख ज़ायरीन हैं इसके लगभग, जो अफोर्ड नहीं कर सकते एयर ट्रैवल, और हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है बाय रोड जाने पर। सर दे आर स्ट्रैंडेड, दे कांट गो। मैं हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आइन भी अलाउ करता है मूवमेंट को, जो कि इस वक्त उस पर कतगन है, सिक्योरिटी है, पब्लिक के लिए कंसर्न है हुकूमत। आई एग्री विद दैट, बट सर ये जो सूरत हाल है इसमें वो लोग क्या करें जो एयर ट्रैवल अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए हमारी ये गुजारिश है कि हुकूमत कोई इंतज़ाम करे, कोई ऐसी फ़्लाइट्स जो सब्सिडाइज रेट्स पर हों, उन ब्रैकेट के जो मुआशी तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकते, उस ब्रैकेट की फैमिलीज़ उन लोगों के लिए करें जो उन्हें बॉर्डर पार करा दे कम अज़ कम, और आगे वो फिर बस के ज़रिए, कोच के ज़रिए या जो भी उनको वहाँ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है उसके ज़रिए वो जा सकें। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, एक अहम कंसर्न है चेयरमैन साहब। आपकी भी मैं इसमें इंडल्जेंस चाहूँगी, आपकी तरफ से भी कोई ऐसे डायरेक्शंस आएँ यहाँ मौजूद जो मिनिस्ट्री है उनको, क्योंकि ये इंटीरियर मिनिस्ट्री से पर्टेन करता है। सो प्लीज़ सर वो आंसर भी करें और हमें श्योर कराएं कि वो जो ज़ायरीन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एयर ट्रैवल एक्सपेंसिव टिकट्स, उनके लिए ये खातिर खा इंतजामात करेंगे। शुक्रिया।